आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, अक्सर प्रभु भक्तों के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर हम निरंकार से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, तो सुनी क्यों नहीं जाती है? या अगर सुनी भी जाती है तो दातार इतनी दूर, इतनी देर से क्यों सुनता है? कभी इतनी देर से उसकी अहमियत ही खत्म होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? साध संगत जी, जितना यह प्रश्न साधारण और सरल है, उतना ही इसका उत्तर भी मुश्किल है। इसका सही उत्तर तो प्रार्थना स्वीकार करने वाले निरंकार सद्गुरु ही दे सकते हैं। परंतु सद्गुरु के श्रीमुख से समय समय पर जो रूहानी वचन निकलते हैं और जितना कुछ यह तुच्छ बुद्धि इन अमूल्य वचनों को समझ पाई है, उसी के आधार पर आप जी महापुरुषों से साझा कर रहा हूं। साध संगत जी, निस्संदेह प्रार्थना से ही प्रार्थी को मानसिक चैन व शांति मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि यदि प्रभु ने चाहा तो उसकी मांग पूरी हो जाएगी। परंतु हृदय के किसी कोने में एक भय भी पनप रहा होता है कि क्या पता उसकी प्रार्थना सुनी ना जाए, उसकी प्रार्थना पर ध्यान ही ना दिया जाए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने से पहले हमें अपनी प्रार्थना के भिन्न भिन्न रूपों की ओर ध्यान देना होता है। साध संगत जी, हमारी प्रार्थना आवश्यकता के साथ साथ बदल जाती है। कभी कभी यह शारीरिक जरूरतों से जुड़ी हुई होती है और कभी कभी मानसिक, तो कभी कभी आर्थिक अथवा कभी कभी सामाजिक आवश्यकताओं के साथ जुड़ी होती है। साध संगत जी, रूहानी आवश्यकताओं के प्रति हम अक्सर ऐसा सोए रहते हैं जैसे बहुत ही कम ऐसी चेतन आत्माएं होती हैं जो रूहानियत के प्रति जागृत होती हैं। यदि हम अपनी प्रार्थनाओं की ओर निगाह डालें तो हमारी प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा केवल हमारी सांसारिक जीवन यात्रा से जुड़ा होता है। हम उन सुखों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्थायी हैं। जैसे यदि हम खेल के मैदान में हैं तो खेल जीतने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि परीक्षा दे रहे हैं तो प्रार्थना करते हैं कि कठिन प्रश्नों को हल करने में कहीं से सहायता मिल जाए। यदि कोई मुकदमा कचहरी में हो तो उसे जीतने के लिए प्रार्थना। यदि कहीं जा रहे हैं और वर्षा होने लग पड़ी तो वर्षा रोकने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि वर्षा नहीं हुई तो वर्षा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। कहने का भाव है कि हमारी प्रार्थनाएं समय समय पर बदलती हैं। यदि हम व्यापारी हैं तो अधिक धन कमाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हम खरीदार हैं तो कम से कम भाव में वस्तु खरीद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी मानसिक स्थिति के साथ भी हमारी प्रार्थनाएं बदलती रहती हैं। यदि इसमें किसी ने वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा किया तो हमें बुरा भला कहा तो उसे अपनी करनी का फल अभी मिल जाए।
इसके लिए हम रो रो करके निरंकार से प्रार्थना करते हैं। और यदि किसी ने हमारे हक को छीना है तो हम उसके नुकसान के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे भीतर राजनीतिक सत्ता हथियाने का चाव है तो हम अपनी जीत और विरोधी पार्टी तथा विरोधी उम्मीदवार की हार के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हम बहुत बड़े कारोबार के मालिक हैं तो अपने मुकाबले के दावेदारों का व्यापार हमसे कम हो जाए, इसके लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। साथ संगत जी, सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना, यही है हमारी प्रभु के प्रति प्रेम कहानी। देखा जाए तो हमारा प्रेम प्रभु से नहीं बल्कि उन वस्तुओं, शक्तियों व मान बढ़ाई से जुड़ा हुआ होता है जिसके लिए हमें परमात्मा के द्वार पर जाना पड़ता है। हम परमात्मा से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। परमात्मा क्या चाहते हैं यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं। साथ संगत जी, हमने सुना होता है कि प्रभु सभी शक्तियों का मालिक है, इसकी दातों का भंडार कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हम स्वार्थ के लिए प्रभु के घर का दरवाजा खटखटाने लग जाते हैं। जब सभी इंसान इस परम पिता की ही संतान हैं, तो यह किसकी प्रार्थना सुने और किसकी अनसुनी कर दे। एक ही समय एक ईंटों के भट्ठे वाला और कुम्हार प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, वर्षा न होने पाए वरना मेरी सारी मेहनत और पूंजी व्यर्थ चली जाएगी। और उसी समय एक किसान दोनों हाथ फैलाकर इस प्रभु को वर्षा भेजने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तो जरा सोचिए, अब परमपिता करे तो क्या करे, कुम्हार और किसान दोनों की आवश्यकताएं भी सही हैं और प्रार्थनाएं भी सही हैं। अब यदि वर्षा हो गई तो कुम्हार के मन में शिकवा शिकायत बना रहेगा कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। और यदि कुम्हार की सुनी गई तो किसान प्रभु से पूछेगा कि हे दातार, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी प्रार्थना को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे जब एक मानव का हित दूसरे मानव के अहित में पलट जाता है। तात्पर्य कि जब एक का हित दूसरे मानव का अहित बन जाए तो सबकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। एक की स्वीकार और दूसरे की अस्वीकार समझी जाती है। इसलिए यह कहना गलत है कि प्रभु प्रार्थना सुनता नहीं या देरी से सुनता है। हाँ, यह बात अलग है कि एक ग्रुप के लिए प्रार्थना सुनी गई और दूसरे ग्रुप की प्रार्थना न सुने जाने से शिकायत बनी रहेगी। साथ संगत जी, हमें अब देखना होगा कि प्रभु अपने हर मानव को खुश कैसे करता है। इसने यह संसार और प्रकृति तब्दीली में रखी है, कभी धूप और कभी छाया। जब धूप चमक रही हो तो धूप मांगने वाले की सुनी गई, और जब छाया फैल रही हो तो छाया मांगने वाले की सुनी गई। इसलिए यह प्रभु सबकी सुनता है, परंतु समय आने पर हम ही इतने जल्दी में हो जाते हैं कि सोचते हैं कि अभी चाहा और अभी हाथों पर सरसों पैदा हो जाए। बहुत बार देखा गया है कि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं पर लगता यूं है जैसे परमात्मा को आदेश दे रहे हैं। मिनट मिनट पर हमारे ध्यान और जरूरतें बदलती हैं और बदलती परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है हमारी प्रार्थना। हम स्वयं ही प्रार्थना के विषय के बारे में स्थिर नहीं, तो इसमें दोष प्रार्थना सुनने वाले का नहीं है। दोष तो हमारा होता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इसलिए जो संत जन स्थिरता प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें यह शिकवा करने का अवसर ही नहीं मिलता है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई या नहीं सुनी गई। हमारा तन मन धन समाज प्रकृति सब कुछ तब्दीली में है। इसलिए इससे संबंधित कोई भी वस्तु हमें मांगते हैं तो वह स्थिर नहीं होगी, बार बार प्रार्थना का विषय बदल जाएगा।
हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारा तन मन धन स्थिर नहीं बल्कि हमारी आत्मा स्थिर है। इसलिए संत जनों ने जब भी आत्मिक सुख आत्मिक मिलन के लिए प्रार्थना की, यह सुनी गई। रूहानियत वाली प्रार्थना में एक का हित और किसी अन्य का अहित वाली बात ही नहीं होती है। सारी दुनिया की रूहें भी यदि इस निरंकार से शांति आनंद और मोक्ष के लिए प्रार्थना करें तो सभी की प्रार्थना स्वीकार हो सकती है। इस प्रार्थना में किसी एक का भला और दूसरे का नुकसान नहीं है। सच तो यह है कि ऐसी प्रार्थनाएं ही संसार में अमन शांति लाने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त सर्वत्र के भले की भावना वाली प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। इसका पहला लक्ष्य यह होता है कि ऐसी प्रार्थना करते करते ही हमारे मन में सुकून व आनंद की लहर सी दौड़ जाती है। जो प्रार्थना हम दूसरे के लिए करते हैं, जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ या हित छिपा नहीं होता, वह प्रार्थना भी स्वीकार हो जाती है, क्योंकि दूसरों के लिए सुख मांगने वाले को कभी मानसिक परेशानियां तंग नहीं करती। यदि प्रार्थना की स्वीकृति है, हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रभु ही हमारा सच्चा हितैषी है। यह सदैव हमारा भला ही करता है, क्योंकि बुराई का वास प्रभु की सल्तनत में नहीं है। अब जहां पर है भलाई का साम्राज्य, जहां पर भलाई का ही साम्राज्य है, वहां से किसी का बुरा कैसे हो सकता है। कहने का भाव है कि बुराई का कोटा हमें प्रभु से नहीं शैतानी शक्तियों से मिलता है। जब इन मायावी शक्तियों के इतने गहरे रूप में जुड़े होते हैं कि शैतानी ताकतें हमें सद्मार्ग से दूर करके गुमराह कर देती हैं, हमारे अंदर अच्छाई की जगह बुराई वास कर जाती है। इसलिए बुराई का फल हमें कई रूपों में पीड़ित करता है। यदि हम सदैव प्रभु की शरण लेने की प्रार्थना करते रहे तो यह प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। हमें अच्छाई को जीवन का श्रृंगार बना लेते हैं। साथ संगत जी, भक्तजन प्रभु से प्रभु की रजा मांगते हैं। इनकी सदैव प्रार्थना यही होती है कि हे दातार, कृपा करो, मैं आपकी रजा एवं इच्छा को अपनी तकदीर बना सकूं। जो कुछ आप चाहते हैं उसे मैं वचन, मन और कर्म से अपनाऊं। मैं आपके हाथों की कठपुतली बनकर जीवन जी सकूं। रहम करना दातार, यह जीवन आपको समर्पित हो जाए। साथ संगत जी, ऐसी भक्ति भरी प्रार्थनाएं प्रभु स्वीकार करते हैं। ऐसी प्रार्थना में समर्पण भाव है, श्रद्धा है, रहमो करम की मांग है। जब हम प्रभु से समर्पण, प्रेम और भक्ति की मांग करते हैं तो यह प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबकी प्रार्थना साझी है, एक सी है। एक की प्रार्थना दूसरे से टकराव पैदा नहीं करती है। यदि हर मानव इस प्रभु से दूसरों के लिए सुख शांति प्रीति प्यार उन्नति मांगे तो सबको ही यह गौरव प्राप्त हो सकता है कि उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। ऐसी प्रार्थनाएं सामूहिक रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में हो, विश्व में अमन शांति और समृद्धि लाने वाली ही होती है। इसलिए साथ संगत जी, निरंकार प्रभु से ऐसी ही प्रार्थना कीजिए जिसमें विश्व का कल्याण हो, अमन चैन हो, शांति हो, भाईचारा हो, प्रभु से प्रीति हो। बड़े ही प्यार से कहना।